शतंग जीवी बने, 100 वर्ष तक स्वस्थ पूर्वक जिए। ये क्रांति समाज के माध्यम से आज बहुत सारी ऐसी जो सामाजिक व्यवस्था है, ऐसी जो कुरीतियाँ फैली हुई है समाज में, उसके प्रति हम लोगों को जागना पड़ेगा। और नहीं तो बाप दादा का ज़माना चला गया, वो तो उनको देख लिया कि भाई बेटा को हमने भेज दिया हजारीबाग, उसके लिए थोड़ा सा ज़मीन खरीद दिए, अब हमको आँख में दिखाई नहीं पड़ता है, कान में सुनाई नहीं पड़ता है, तो बेटा अब जा रहे हैं, तुम संभालना, लो संभालो। लेकिन जीवन का लक्ष्य हमारा क्या है? आखिर ये जवानी है। जवानी को कहा गया जीवन का वो भयंकर आग है। अगर उस ऊर्जा को सही दिशा में लगा दिया जाए तो बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है, लाभ हो सकता है। लेकिन उस जवानी के आग को यदि दुरुपयोग में लगा दिया जाए, गलत कार्यों में लगाया जाए, तो यही जवानी रत्नाकर बन गया। और यही जवानी जब सही दिशा में लगी तो उसी को वाल्मीकि कहते हैं। यही जवानी को जब गलत कार्यों में लगा हुआ था तो रत्नाकर डाकू लोग कह रहे थे, अंगुलीमाल डाकू। जब वो जवानी सही दिशा में लगा तो भगवान बुद्ध के परिव्राजक बन गए। यही जवानी कहिए कि आज उसी तरीके से हम लोगों की भी जवानी कहिए कि अधिकतर कहाँ लगा हुआ है? हजारीबाग केवल नाम हमारा है, लेकिन अधिकतर देख रहे हैं युवा लोगों का, किसी भी लॉज में, हॉस्टल में जनसंपर्क के लिए जाते हैं तो उनका जो रूटीन देखते हैं, उनका बात करने का जो तरीका देखते हैं, पूरी तरह से फोकस कहाँ किए हुए हैं वो? जितना CGL और SSC GD के लिए जितना उनका फोकस नहीं, उतना फोकस किस पर किए हुए हैं? अपने गर्लफ्रेंड पर। वहीं पूरा फोकस अपना जवानी को कर लिया है। उसका बात करने का टोन देखिएगा, उसकी शैली देखिएगा। और जो मोबाइल में जो जहर फैल गया, पहले तो पिक्चर दिखाया जाता था कहाँ पे? हॉल में, और लिखा जाता था 18 साल के नीचे का न देखें। अब ये वयस्क लोगों के लिए है, लेकिन अब उससे भी ज़्यादा डट्टी और पोर्न वीडियो हर आदमी के मोबाइल में घूम रहा है। साधु आदमी देखे या कोई आदमी, वो खोलेंगे, उसका दर्शन हर आदमी को हो रहा है। हर आदमी उसको चाहे मन चाहे देखने पड़ रहे हैं। लेकिन जिसकी जवानी सध गई, जिसका जवानी सही दिशा में लग गया, वो उससे प्रभावित नहीं होता है। जिस तरीके से आंधी आता है तो सभी पेड़ के पत्ते हिलते जरूर हैं, लेकिन जड़ किसका उखड़ता है? जिसकी जड़ें कमज़ोर होती हैं। तो आज समाज में नैतिक, बौद्धिक और सामाजिक क्रांति का अगर पुनर्जागरण नहीं हुआ तो समाज नाना प्रकार की बुराइयों में इस कदर से फंसा हुआ है कि उसको निकालने के लिए सरकार की कल्याणकारी योजना और बाह्य जितने परिवर्तन हैं, विज्ञान के पास ऐसा कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिस टेक्नोलॉजी से किसी आदमी के बढ़ते हुए लोभ पर अंकुश लगाया जा सके। हम गलत बात सोच रहे हैं, कोई ऐसी मशीन लगा देंगे, हमारा माइंड सही सोचने लगेगा। ऐसा विज्ञान के पास कोई टेक्नोलॉजी तो बता दीजिए। अगर ऐसा होता तो आज फ्रांस का जो पुस्तकालय था, ज्ञान का भंडार, कभी नालंदा को यहाँ जलाया था, और आज फ्रांस के जो ज्ञान का सागर था उसको खुराफातियों लोगों ने जला दिया। क्यों? कि उनकी जवानी एक गलत दिशा में लगा। उसको ये पढ़ा दिया गया है कि तुम आतंकवाद फैलाओगे, लोगों को परेशान करोगे, इतना लोगों को बम से उड़ा दोगे, तभी आपको जन्नत मिलेगा, टेररिस्ट बनने में। लेकिन हमारा जो अध्यात्म है वो जाति, पंथ और संप्रदाय से घृणा नहीं करती है। हमारा अध्यात्म तो यहाँ कहता है भाई कसाब नहीं कलाम बनो, पूरा विश्व मानवता आपको सलाम करेगी। आप मसूद अजहर मत बनो, मोहम्मद इकबाल बनो, ये भारतीय अध्यात्म कहता है। अफजल गुरु मत बनो, अशफाक उल्लाह खां बनो। तो ये हम लोगों को है आज नाना प्रकार की है। आज देख लीजिएगा, जैसे किसी दादा बाबा का, दादी का हमारे घर में जब मृत्यु हो जाती है तो समाज में एक मान्यता बना हुआ है कि उसके लिए हमको सनातन धर्म के अनुसार जो परंपरा बन गया है कि उसके लिए इतना हमको भोज भात खिलाना है, इतना लोगों को, जाति बिरादरी लोगों को बुलाना है, उसके लिए ढोल बजाना है, फिर है सो बाबा जी का ये करना है। ये परंपरा कभी रही होगी, लेकिन हर परंपरा का फिर से उस परंपरा को पुनर्भाष्य करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। हम परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते हैं, यही हमारे सामने प्रॉब्लम है।
परिवर्तन क्या है? हर चीज़ों में आप देखिएगा परिवर्तन निरंतर होते रहता है। और विज्ञान भी इस बात को मानती है कि ऊर्जा का केवल रूपांतरण होता है, वो नष्ट नहीं होता है। और परिवर्तन ये संसार का चक्र है, नियम है। कभी कहिए कि ये मध्यकालीन युग रहा, काली अंधेरा भारत को छेक लिया। यहाँ नालंदा जैसा ज्ञान का जो सागर था, हमारे पास विक्रमशिला था, हमारे पास तक्षशिला था जो पेशावर पाकिस्तान में चला गया। हमारे पास ऐसे दक्षिण भारत के कई यूनिवर्सिटी थे। जब विश्व के लोगों को कपड़ा पहनने का ज्ञान नहीं था, आप हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि नहीं? उस समय यहाँ हजारों नहीं लाखों लोगों को पढ़ा करके नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, ऐसे विजयवाड़ा का वो यूनिवर्सिटी अपना दरवाज़ा बंद कर चुका था। ये है भारत का विरासत। और भारत का विरासत किसी एक पंथ के लिए नहीं है। और अभी भी जब मानवता को कोई संकट आता है तो समाधान के सूत्र कहाँ से निकलते हैं? वेदों के उस श्लोक से, गीता के उस सूत्र से, उपनिषद के उस उद्घोष से, ऋषियों के उस रिसर्च से। आज कोविड काल का जब संकट आया तो किसी मजहब को नहीं देखा, जो भी उसके चपेट में। ऐसा ही कभी 1900 कहिए कि 1920 में आया था, अभी 2000 चल रहा है ना, एक बहुत बड़ी महामारी आई थी, वो भी इसी तरह से कोविड की तरह था। लगभग पूरे दुनिया में 2 करोड़ लोगों का जान लिया। कोरोना का तो घोषित रूप से रिकॉर्ड के अनुसार 10 लाख लोग मरे, प्रभावित करोड़ों में हुए, लेकिन जो घोषित रिकॉर्ड है उसमें 10 लाख। विज्ञान हमको बहुत हद तक हमारी सुरक्षा में कारगर साधन हुआ, लेकिन विज्ञान की भी टेक्नोलॉजी जब काम नहीं कर रहा था तो भारत के अध्यात्म जो था, वो लोगों को जो शैली दिखाया, जो हम लोगों ने हर जगह डॉक्टर के अनुसार, चिकित्सकों के अनुसार कि आप हल्दी का काढ़ा पी लो, आप तुलसी का काढ़ा पी लो, आप गर्म पानी पी लो, आप दूध हल्दी पी लो, ये तुलसी का ये पी लो, चाय पी लो, ये बहुत सारा कहिए कि अंग्रेजी वैक्सीन से भी, मेडिसिन से भी ज़्यादा लोगों को एक वैकल्पिक चिकित्सा के रूप में। तो इसलिए आज देखिएगा भारत की जो परंपरा है उसको पूरा विश्व एक दूसरे तरीके से अपनाने के लिए तैयार है। जैसे योगा, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गिरजा, गुरुद्वारा, हर जगह लोग ड्रिल कर रहे हैं, हर जगह लोग यौगिक कर रहा है, कोई जॉगिंग कर रहे हैं, कोई योगा कर रहे हैं। लेकिन योगा का मतलब था विश्व मानवता को जोड़ना, जो दिलों की तार जोड़ना था, जो बिलगाव हो रहा है, जो अलगाव हो रहा है, जो भटकाव हो रहा है। आज आदमी आदमी को सुहाता नहीं है। और ये सारी समस्याओं के गर्भ में जो समाधान का सूत्र छिपा हुआ है वो अध्यात्म है, और उसको इम्प्लीमेंट करने का जो फोर्स है वो क्या है? युवा है, भारतीय युवा। अभी पटना में हम लोगों ने जब ये मेडिटेशन क्लास प्रारंभ किया तो इसी तरह से, जैसे हम लोग बार बार प्रयास करते हैं और स्टूडेंट सुन करके आता है फिर चला जाता है, वो शायद लगता है कि कल ही उसका सीजीआर का रिजल्ट आने वाला है। और जो यहाँ आना छोड़ दिया उसको पता करिए भाई कितना नंबर ला रहा है, कौन सा विषय आप, कौन सा कंपटीशन आप फोकस कर लिए हमसे ज़्यादा, तब ने आपके काबिल तारीफ है। लेकिन अभी देख रहे हैं रिजल्ट आवे ना आवे, लेकिन यहाँ देख रहे हैं अभी मेडिटेशन करा रहे थे गौरी शंकर जी, 2 साल से निरंतर आ रहे हैं। अभी एसएससी का जो जिड्डी था, मान लीजिए इन लोग का मेडिकल है, एग्जाम तो कर लिए क्रैक, अब मेडिकल में आगे जो भी होगा, हम लोग उज्जवल भविष्य की प्रार्थना करते हैं। नीतीश का भी मेडिकल अच्छा गया, जो बराबर समय दे रहा है 2 साल से। ये रिजल्ट देखिए, पटना में भी एक भैया का दिखा रहे थे भी, मनीष भैया, कि 4 साल से निरंतर वो कंकड़ बाग के एक जगह है, वो 4 बजे रोज 1.5 घंटा बाल संस्कार शाला के समय दिए, 4 घंटा कंटिन्यू, 4 साल तक लगातार, 1.25 से 1.5 घंटा। और 4 साल होते होते उनकी एबिलिटी ऐसा विकसित हुई कि अभी अटलांटा में जाकर के वो क्या बन गए? प्रोफेसर। अभी एक वीडियो भेजे थे मनीष जी का ग्रुप में, आप उसको सुनिएगा, उनको खड़ा करके भी दिखाए थे। अभी तो मान लें हम लोग का 2 साल की यात्रा पूरी हुई। हम कहते हैं जब तक एक कोरम पूरा नहीं हो, तो इसलिए सामाजिक क्रांति के को वाहक बनाए परम पूज्य गुरुदेव ने कहा। अब विश्व मानवता को आज रोटी, दाल, अंडा, मुर्गी, ये टॉनिक, ये उससे ज़्यादा जरूरत आज विश्व मानवता को क्या है? सही विचारों की, सही खुराक की, सही मेडिसिन की। और वो सही मेडिसिन क्या है? आज विश्व मानवता का सद्बुद्धि,
जब इंसान की बुद्धि में सद्बुद्धि का अवतरण होगा। बुद्धि तो हम लोग का है, लेकिन खुराफाती बुद्धि, मन करा तारू, क्या करें, सपने में आ जाती है। और क्या करती है, इधर तो मोबाइल में चलता ही है, सपने में आकर के हमारा एनर्जी को भी बहा कर ले जाती है। पता चलता है क्या हुआ, पैंट सुबह देखते हैं तो कोई शरीर में एनर्जी नहीं है। ऐसे युवा, सड़े युवा, गले युवा, जो अपने एनर्जी, अपने वीरबल की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, जो अपने स्वास्थ्य की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, जो अपने करियर की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, जो 4 से 5 घंटा डीपली पढ़ाई करने का उनका मन नहीं लग रहा है, बार बार सोशल मीडिया और मोबाइल छेड़ने लग जाते हैं, जो पढ़ने बैठते हैं तो बार बार वही सपने वाली आ जाती है। जब इनके व्यसन, दुर्व्यसन, कुरीति, दुर्बुद्धि, ये क्या है, ये दुर्बुद्धि को सद्बुद्धि में बदला जा सकता है क्या? ये सद्बुद्धि को, ये दुर्बुद्धि को सद्बुद्धि में बदलने का टेक्नोलॉजी का नाम गायत्री मंत्र है, उसी टेक्निक का नाम ध्यान है। और यहाँ आने वाले युवा, एक एक युवा को अनुभव इस बात का हो रहा है। जो कुछ आया एसपी के नाम पर, डीसी के नाम पर, भीड़ तो अच्छी हुई, और उसमें आया लोग के लिए बाप यहाँ क्या फंसेंगे, हम लोग जाने समझाने जा रहे हैं तो वो मुँह में सिगरेट लगाए हुए हैं हमारे युवा लोग, तुम लोग फंस गया जी, चल जाने लगा मेडिटेशन क्लास में। भाई फंसे हम नहीं हैं, फंसे तो आप हैं। हमारे हिंदू धर्म में मरने के बाद मुखाग्नि दिया जाता है, आप तो जवानी में ही ले लिए मुखाग्नि, और हम लोग को कह रहे हैं फंस गए। हमारे युवा किस रूप में फंस गए भाई? सप्ताह में मात्र 1 घंटा, सवा घंटा मेडिटेशन क्लास में आते हैं, बाकी समय पूरा का पूरा फोकस रहता है अपने पढ़ाई पर, अपने लक्ष्य पर। इसलिए आज का नैतिक जो सद्बुद्धि आने से आदमी नैतिक बनेगा। जब आदमी के अंदर सद्बुद्धि आएगा तब समाज में सामाजिक क्रांति होगी। सामाजिक क्रांति होगी तो जो कुरीतियाँ हैं, मृतक भोज में जा रहे हैं, पैसा नहीं है गरीब आदमी के पास, पूरा जाति गोतिया बैठ गए, लोग कह रहा है तो बाबूजी रोज रोज मरता हो, यहाँ वाला रोडवा पर के जमीना बेच दे। अब जो उसके पास 10 लाख रुपया, भाई कितना अच्छा टेक्नोलॉजी था कि जिंदे और माता पिता को रोटी नहीं खिलाते। हमारे यहाँ तो नियम था श्रवण कुमार की तरह, माता पिता जीवित है उसमें उनकी सेवा करिए, उनकी शुश्रूषा करिए, उनका स्वास्थ्य खराब है तो इलाज कराइए, उनको दूध पिलाइए। मर जाने पर जो पिताजी का मुंह जल गया, उसी बेटा ने मुखाग्नि उसमें दिया, पूरा शरीर भस्म हो गया। अब दूध कैसे पिएंगे? जो हम गौ डोनेट कर रहे हैं वो दूध पिएंगे क्या? जो चरका और काला रसगुल्ला खिला रहे हैं उससे पिताजी की मुक्ति होनी है क्या? तब क्या हम लोग मृतक भोज में जो प्रासंगिकता है, जो वैज्ञानिक है, उसमें जो पिंड तर्पण हम लोग करते हैं 12, उसमें 12 पिंड के माध्यम स्थूल शरीर को समर्पित करने का भाव किया जाता है। उसमें जो हम लोग करते हैं 5 भोज्य पदार्थ टिकिया का, उसमें जो थोड़ा सा पूड़ी मिठाई या उड़द का टिकिया, उसमें एक गाय के लिए, एक पत्तल कौवा के लिए, पक्षियों के लिए, तीसरा जो है कुत्ता के लिए, चौथा चिट्टियों के लिए, और 5वां कुमारी कन्या के लिए। मतलब ये जो समाज के हैं, गौरी, अभी देखें G3 में गौरी लिखे हुए हैं, स्कूल में प्रवेश करते हैं G7 का वहाँ चित्र होगा। गौरी मतलब वो कन्या, वो बेटियाँ जो आज समाज में जल रही है। मणिपुर का को उदाहरण कांग्रेस वाला, जहाँ बीजेपी का शासन है उसको दे रहा है, बीजेपी वाला कांग्रेस का दे रहा है। भाई कांग्रेस और बीजेपी का सवाल नहीं है, सवाल आज है सरकार को दृढ़ निष्ठा का परिचय देना पड़ेगा। और जो गलत चीज, जो गलत विचारधारा भारतीय संस्कृति के खिलाफ खड़ी जो काली ताकतें हमारे देश में है, जो हमारे देश में रहकर भी हमारे देश को नेस्तनाबूद करना चाहते हैं, उसको सरकार पूरी दृढ़ निष्ठा के साथ अपने शासन के बल पर उसको कुचलने का काम करे। ये काम है शासन का। शासन कोई ज्योतिषी नहीं है, शासन कोई पंडित नहीं है जो फलाने समय में ये काम करेंगे वो काम करेंगे। दृढ़ निष्ठा का, एक दिन में भी इस देश में आतंकवाद समाप्त हो सकता है। पंजाब उदाहरण है कि नहीं? श्रीमती इंदिरा गांधी के समय में तो इस खालिस्तान की मांग लोग कर रहे थे, कैसे कुचला गया था। तो सरकार को अब केवल वो नहीं, शासन के मामले में ये सरकार का काम है, लेकिन हम लोगों का काम क्या है? समाज को नैतिक रूप से, बौद्धिक रूप से, जो समाज व्यसन की ओर जा रहा है, हमारा भाई बंधु जवानी आई नहीं है और तमाम तरह के व्यसन में, उसको कौन निकालेगा? जो अभी बाल संस्कार शाला में गरीब बच्चे स्लम एरिया का है, उसको जब हम लोग पढ़ा रहे हैं 2 घंटा भलाई का काम कर रहे हैं, और जो युवा लोग समय दे रहे हैं उनको बेनिफिट क्या हो रहा है उसकी अपनी पढ़ाई में। जो 1 घंटा का दायित्व तो समझेगा कि 4 बजे से 5 बजे घंटा हमको पढ़ाना है, किन्हीं का ट्यूशन 4 से 5 है तो आप 3 से 4 चले जाइए। 1 घंटा यदि देते हैं तो आप अपने पढ़ाई के प्रति ईमानदार हो जाएंगे, आपका दायित्व तो बढ़ जाएगा। तो ऐसे समाज में
हम लोग कर रहे हैं क्या, उसको वैज्ञानिक तरीके से। हम लोग अब मृतक किसी के डेड बॉडी के संस्कार में जा रहे हैं तो कफन लेकर नहीं जाते हैं। क्यों? क्योंकि कफन जलाने से वातावरण में पोल्यूशन फैलता है। तो कफन कितना चाहिए, जैसे शरीर में कपड़ा पहने है कि नहीं। अब एक आदमी, जिंदा आदमी को लग 10 को कपड़ा पहना दे तो उसको क्या कहेगा लोग, जोकर ने कहेगा जी। कपड़ा एक ही सीट नहीं पहनेंगे न 4 सीट नहीं पहन सकते हैं। अब आदमी मर गया, बोला ये तो बार बार नहीं आएगा, इसलिए जितना नाता गोतिया है सब लोग जा करके कपड़ा एक ही दिन देता है, एक ढेरा। अब वो कपड़ा है सो टर्निंग है, वो डेड बॉडी को बढ़िया से जलने भी नहीं देता। अब उसका वैज्ञानिक तरीका परम पूज्य गुरुदेव ने कितना अच्छा बताया कि आप कफन के बदले घर वाले लोग तो एक सूती का देंगे जो शरीर ढका हुआ रहेगा, बाकी लोगों को कफन देने की जरूरत नहीं है। थोड़ा झंडा उंडा बढ़ाना है शोभा के लिए तो बना लीजिए, बाकी हर आदमी कपड़ा का ढेर नहीं जमा करें। उसके बदले में 50 रुपये का आप 100 ग्राम घी ले लीजिए। चाय गड़ी गोला जो हम लोग ठेकुआ में डालते हैं गिरी, उसमें तेल होता है नारियल वाला, जो उसको एक गोला हम जलाते हैं तो ओजन मंडल के छिद्र को बंद करता है। अगर 50 लोग किसी के दाह संस्कार में गया और एक एक गली का गिरी लेकर गया, चाहे 50-50 100 ग्राम घी लेकर गया, तो अभी वैसे ही लकड़ी कम है तो क्या होगा, आसानी से डेड बॉडी जला और उसके साथ पर्यावरण क्या क्या होगा, पोल्यूशन भी दूर हुआ। यज्ञोपैथी कंप्लीट पैथी, इसलिए हमारे यहाँ हवन करने का तो हम लोग समाज उसको छोड़ नहीं रहे हैं। बहुत लोग कहता है ये ढोंग है, ढोंग नहीं है, बल्कि उसका तरीका को थोड़ा मॉडर्नाइज करना है। जो आप पेट्रोल जो 20 का माइलेज दे रहा था राजदूत, अब उसको ऐसा टेक्निक किया कि 80 का माइलेज दे रहा है बाइक। उसको टेक्निक को चेंज किया, केवल गायत्री पावर का समय के अनुकूल परिवर्तन से आप सोचिए, और परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो आप सभी युवा लोगों को एक बात नोट कर लीजिए, जो जिस तरह देश को आज़ाद करना कठिन काम था, अंग्रेज को इस देश से भगाना बहुत कठिन चुनौतीपूर्ण काम था, लेकिन उसको भी यहाँ के युवाओं ने सरल करके दिखाया, सहज करके दिखाया। अंग्रेज को भागना पड़ा। चर्चिल जो कह रहा था कि आज़ादी देंगे तो देश संभाल नहीं सकेगा, हमारा ही भारत का पुत्र अभी ऋषि सुनक इंग्लैंड को संभाल रहा है जाकर के। हमारा ही पटना युवा प्रकोष्ठ का लड़का अभी तुरंत अटलांटा में जाकर प्रोफेसर बना हुआ। हम लोग कह रहे हैं कि केवल ये झारखंड सरकार के भरोसे हम लोग को नहीं बैठना है, बल्कि एबिलिटी को इतना विकसित करिए, अपनी क्षमता को इतना विकसित करिए। उसी जिस तरह अंग्रेज को भाना कठिन है, उसी तरह आज नौकरी लेना भी कठिन है। इसीलिए अपना माइंड सेट को बदलिए। इतना मेडिटेशन रोज 20 मिनट करिए, इतना ध्यान करिए। 20 मिनट से 25 मिनट से कम नहीं होना चाहिए, आधा घंटा से शुरुआत है, इसलिए 15 मिनट आप लोग करिए। अभी भेज देंगे एक लिंक आप लोगों को, उससे मोबाइल स्टार्ट करके, लेकिन उसको धीरे धीरे आधे घंटे में बदलना है। जब तक आप माइंड को कंस्ट्रेंट नहीं करेंगे तब तक आपका पढ़ाई यहाँ घुसने वाला नहीं है। और वो पढ़ाई में चमक पैदा करने के लिए आप लोग 5 लड़का 4 लड़का के एक नया ग्रुप बनाइए आप लोग, और एक नया पॉइंट हम लोग जाकर के उद्घाटन करा देंगे पहला दिन, और वहाँ 1 घंटा जाकर के जो समय आप लोग चुनेंगे आपके अनुसार उस पॉइंट में जाकर के, आज हम नहीं गए तो 4 भाइयों का ग्रुप रहेगा, भाई 2 आदमी आज आप लोग चले जाइए, आज हमको काम है, 2 भाई आज आप लोग चले जाइए। तो एक संस्कार शाला को चलाने के लिए निमित्त कम से कम 4 लोगों की जरूरत है। 4 लोगों से काम, 3 लोगों का हर समय वहाँ उपस्थिति जरूरत पड़ता है, एक अपना जरूरी काम पर छुट्टी ले सके। तो आइए इसी स्वभाव के साथ अपनी वाणी को हम गायत्री महामंत्र से अपने अंदर, यही टेक्नोलॉजी है, जो टेक्नोलॉजी विज्ञान के पास नहीं है वो अध्यात्म के पास है। अपने आप को ठीक करना, अपने आप को चमकदार बनाना, अपने आप को शानदार बनाना, अपने आप को जानदार बनाना। औलाद बनाकर माँ बाप हमको जन्म दिया, हम किसी का औलाद हैं, लेकिन यदि अपने आप को फौलाद बनाना है तो आपको मेडिटेशन से जुड़ना पड़ेगा। यही क्लास आपको फौलाद बनाएगी। आप किसी नेताजी के बदले भाषण सुनकर ताली बजा रहे हैं, लेकिन ये युवा प्रकोष्ठ आपको ताली बजाने के लिए नहीं सिखा रहा है, बल्कि आने वाली चुनौती जो आपका कंपटीशन है, आपकी जो समस्या है, उसके सामने ताल ठोकने सिखा रहा है। उससे 2-2 हाथ करने के काबिल आप बन सकें, ये युवा प्रकोष्ठ आपको बना रहा है। इसी शुभभावना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, सबको नमस्कार।